Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Professor Ritu Tanna. Today we will discuss a short topic of economics, that is causes of unemployment and its effect. Causes of unemployment basically means unemployment के causes क्या हैं, reasons क्या हैं, why we are facing unemployment and especially in a country like India unemployment का rate इतना high क्यों है. So the very first cause is jobless growth. We will discuss this in detail. So just let's see the contents. Jobless growth, increase in labor force, excessive use of machineries, lack of skill in development programs, expectations toward employment of youth especially, seasonal nature of agriculture, slow rate of economic development, and last but not the least, migration of rural development. So let's discuss in detail one by one. First, jobless growth. As we all know, population growth in India is at peak after China. हम चाइना के बाद सेकेंड रैंक करते हैं इंडिया, दैट इज द वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इज इंडिया. सो जॉबलेस ग्रोथ बेसिकली मीन्स पॉपुलेशन का रेट बहुत ज़्यादा है बट नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन आवर कंट्री इज वेरी लेस. सो इट इज़ वाइसा वर्सा. पॉपुलेशन इज एट हायर रेट बट अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन मार्केट और द डिजायर्ड जॉब्स आर वेरी लेस. नेक्स्ट, इंक्रीज इन लेबर फोर्स. लेबर फोर्स मेनली एग्रीकल्चरल सेक्टर, रूरल एरियाज में ज़्यादा देखने मिलता है. सरप्लस लेबर, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं फार्मर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 months एंड रिमेनिंग 8 to 7 months वो आइडियल बैठे रहते हैं. सो दिस आइडियल टाइम, द लेबर विच इज सिटिंग आइडियल, दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ सरप्लस लेबर. एक्स्ट्रा लेबर है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई काम करने के लिए नहीं है, so they are earning nothing, so thus they fall in the category of unemployment. High use of machineries, जैसे हम सब जानते हैं, लाइक इन फॉरेन कंट्रीज बहुत सारी कंपनीज ऐसे फंक्शन करती हैं जिसमें रोबोट्स आर रिप्लेस्ड विथ ह्यूमंस. सिमिलरली इंडिया में वी आर अडॉप्टिंग मशीनरी टेक्नोलॉजी एट अ वेरी हाई रेट. यूज ऑफ मशीनरीज इज वेरी हाई एंड प्रोफेशनल्स का यूज, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज उतना अभी नहीं होता. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. Professional for their services are now being replaced by softwares used in computers, phones. As we all know, smartphones, computers, laptops, tablets, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आते हैं. जस्ट अ क्लिक एंड हमारा काम हो गया. सो कंपनीज भी सोचती हैं वाई टू हायर पीपल जब हमारा काम मशीनरीज के थ्रू हो रहा है. सो दिस इज लीडिंग टू हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. लैक ऑफ स्किल्स, अवेलेबल जॉब्स हैं, हाईली क्वालिफाइड डिजायर्ड जॉब्स हैं बट उतनी स्किल्स नहीं है इन द पीपल हु आर परसुइंग फॉर दोज जॉब्स. अनस्किल्ड पॉपुलेशन विथ आउटडेटेड नॉलेज, या तो नॉलेज जो है वो काफ़ी साल पुराना है और ट्रेंड अभी के मार्केट का चेंज हो गया है जिसकी वजह से हम वो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ जॉब से मैच नहीं हो पाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली हमें वो जॉब क्विट करना पड़ता है. सो अगेन वी रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स. Expectations for employment opportunities. Nowadays we can see youth are running after CA, CS, MBAs, other management courses. So their expectations, जितना उन्होंने studies में invest किया है, they are expecting exactly same or we can say even much more desired level of job जितना उन्होंने अपने education में invest किया है. But again on practical basis, the jobs are not available. माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विलेजेस, गांव से कहाँ माइग्रेट होके आते हैं, टाउन्स एंड सिटीज़ में, टू गेट दैट डिज़ायर्ड लेवल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो अगेन अर्बन सिटीज़ में इतनी जॉब्स आए कहाँ से. सो दिस माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विलेजेस to towns and cities have also led to unemployment because we are not having, the market is not having that level of available jobs. So all these were the causes of unemployment, the reasons जिसकी वजह से unemployment इंडिया में day by day बढ़ते जा रहे हैं.
लेट्स डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट्स का मतलब होता है इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या है, इस चीज़ का असर क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक इफेक्ट, पूरी इकोनॉमी, पूरे देश पे इस अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है। नेक्स्ट सोशल इफेक्ट, सोसाइटी, हम, पॉपुलेट ऑडियंसेस लाइक पब्लिक, उनके ऊपर क्या असर है। सो बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू, इकोनॉमिक यानी देश के ऊपर क्या असर है, सोशल यानी पब्लिक के ऊपर उस चीज़ का क्या असर होता है। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड इनकम। सबसे पहले तो लोगों के हाथ में इनकम का जो लेवल है वो गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले अच्छी खासी जॉब में वी वर अर्निंग 30,000 40,000, बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स मुझे वही काम 10,000 20,000 में करना पड़ रहा है। सो माई इनकम लेवल गेट्स रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन नॉन लेबर मार्केट एक्टिविटीज़। फिर हम ऐसी कोई मार्केट एक्टिविटी या जॉब ले लेते हैं जो एंगेजिंग नहीं है, जॉयफुल नहीं है, बट मजबूरी में करना पड़ता है। Dependency on working population of such unemployed people increases. For example, घर में there are two people who are earning. Due to unemployment, only one person is earning. So पूरी family का dependency level उस एक person के ऊपर आ जाता है. So all these come under the category of economic effects. देश के ऊपर क्या असर पड़ता है. नेक्स्ट सोशल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक इंडिविजुअल के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंडल्जेंस इन इलीगल एक्टिविटीज ड्यू टू मनी शॉर्टेज, पैसा नहीं होने के वजह से द यूथ और द वेरी किड्स एट यंगर एज, फैमिली में पैसा नहीं देख के, डिस्प्यूट्स देख के, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी दे गेट इनटू इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग या अलग अलग तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में वो इंडल्ज हो जाते हैं। एंड थस इंक्रीजेज इन द क्राइम, और ये सब क्या इम्पैक्ट करता है, क्राइम लेवल इन द कंट्री गेट्स इंक्रीजिंग बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग जॉब। उनको एक प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे वो बैठ के काम करें, तो अपने आइडल टाइम में व्हाट शुड दे डू, सो दे स्टार्ट इंडल्जिंग इन इलीगल एक्टिविटीज। दे बिकम एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड स्टार्ट लूजिंग फेथ इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति उनका जो व्यू है वो गलत दिखने लगता है, दैट गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एफर्ट्स फॉर अस, ऐसे सोच चलना स्टार्ट हो जाती है। वाई इन आवर कंट्री जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, सो दे स्टार्ट लूजिंग फेथ गवर्नमेंट में, कंट्री की गवर्नमेंट में उनका विश्वास कम होने लगता है। अगेन लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ नेशन, एक वेल क्वालिफाइड पर्सन जिसके पास अगर जॉब मिलता और वो अगर वो जॉब परफॉर्म करे, सो ही कैन लिव अ हैप्पी लाइफ, बट बिकॉज इट इज जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, सो जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज है ये नेशन कहीं ना कहीं खोते जा रहा है। सो सोशल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट के क्या इफेक्ट्स हैं। Now let's see in example point of view. Economic effects, first example waste of human resources, यानी जो पॉपुलेशन एक अच्छी कैटेगरी में एम्प्लॉय हो सकती थी बट वो आइडल बैठ रही है बिकॉज अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पावर्टी, देश में गरीबी बढ़ रही है बिकॉज हाथों में इनकम नहीं है लोगों के। लेस इनकम, दैट इज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इज ईच इंडिविजुअल का इनकम। As I am not employed, I do not earn any income, so my per capita income gets lowering. Again, per capita income अगर कम होगा तो देश का overall aggregate national income भी कम ही होगा। High dependency ratio of population on working population. Again, we can take this example like working population के ऊपर लोड बढ़ जाता है unworking population का, so the 1 person or 2 persons of the family has to bear the burden of earning. Examples of social effects of unemployment, society के ऊपर क्या impact पड़ेगा। सबसे पहले social tension, youth gets into depression, illegal activities, crime as we discussed earlier, loss of human dignity and confidence, एक desired job नहीं होने के कारण people start losing faith in themselves, they don't feel motivated, they feel हम क्या ही कर सकते हैं। even though इतने साल studies करने के बाद, well qualified white collar degrees होने के बाद, if the youth is not getting employment opportunity, so they start losing dignity and confidence among themselves. Helplessness, they feel helplessness, क्या ही कर सकते हैं। Depression,
शॉर्टेज ऑफ मनी, डिस्पोजेबल इनकम, अगर इनकम ही नहीं है तो हम उसको कहाँ स्पेंड करेंगे। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स द इन पार्ट ऑफ इनकम विच वी स्पेंड। एक होता है सेविंग्स विच वी सेव, डिस्पोजेबल इनकम विच वी कैन स्पेंड। सो अगेन there is shortage of money, so I cannot incur my expenses, and my savings level will be less. If I am not saving, my investments level will be less, and I will not create any wealth. So all these come under the category of social effects of unemployment. Now measures to reduce unemployment. क्या हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, उसकी लेवल को लोअर डाउन करने के लिए। सबसे वेरी फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एक अच्छा खासा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करें जिसमें फार्मर्स थ्रू आउट द ईयर इंगेज्ड रहें, कभी कौन सी फील्ड पे कभी कौन सी फील्ड पे, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एलाइड एक्टिविटीज, सपोर्टिव एक्टिविटीज में वो लोग इंगेज्ड रहें बाकी के महीने जब वो आइडियल बैठे हैं। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, फॉर एग्जाम्पल इंडिया कोई एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स टूरिस्ट विजिट करने आते हैं, सो वहाँ की जो लोकल लेवल ऑफ पॉपुलेशन है उनको भी कुछ काम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, ईटरीज चाहिए। सो बिकॉज ऑफ वन टूरिज्म स्पॉट the development of that particular sector starts engaging. रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल एरियाज में, विलेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट को लगानी चाहिए, बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करना चाहिए। अगेन द रूरल विल गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देन एंड देयर, उनको माइग्रेट नहीं होना पड़ेगा टाउन्स एंड सिटीज में। सो जितना पॉसिबल हो गवर्नमेंट को रूरल विलेज एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाना चाहिए। मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यूथ के लिए सेमिनार्स अरेंज कर सकते हैं कंपनीज में, वैकेंसी बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स ऑनलाइन आजकल अरेंज होते हैं, जस्ट to keep the track record that people are engaged in safe and good activities. Use of labor intensive techniques, नो डाउट हमें मशीनरीज अडॉप्ट करनी है, बट द कंट्री शुड ऑल्सो सी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे लेबर फोर्सेस कहाँ जाएंगे। सो वी शुड लीव ऑप्शन फॉर देम ऑल्सो। वी नीड टू रिप्लेस बट एट सर्टन एक्सटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ह्यूमन रिसोर्स को देना है देन मशीनरीज, और वी कैन डू द रेशो ऑफ बोथ। थैंक यू।